स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देव ज्ञान। आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो। थ्योरी मेनली आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में थ्योरी सारा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जस्ट सुनो और समझने की कोशिश करो एक्चुअली रेशियो एनालिसिस होता क्या है और रेशियो एनालिसिस का यूज क्यों होता है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है एक फिनेंशियल टूल। क्या होता है कि ये तरीके का फिनेंशियल टूल होता है। ठीक है, हम लोग पहले लिख लेते हैं हम लोग का टॉपिक, अदरवाइज रेशियो, ये हम लोग का टॉपिक क्या है, रेशियो एनालिसिस, ये हम लोग का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखो आप लोग अगर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ये काम आएगा। आप लोग यदि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो भी आप लोगों को ये क्या होगा, काम आएगा। तो रेशियो एनालिसिस एक फिनेंशियल टूल होता है जिसके द्वारा कंपनी पता करता है कि उनके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इसके साथ साथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनके प्रॉफिटेबिलिटीज और बिजनेस का जो डेटर को पेमेंट करने का कैपेसिटी, क्रेडिटर को पेमेंट करने का कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, पता किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एसेट्स है कंपनी के पास 10 लाख का और लायबिलिटी है कंपनी के पास 5 लाख का, तो कंपनी का जो करेंट रेशियो होगा वो इंडिकेट करेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास एक लायबिलिटी के लिए 2 एसेट्स है। समझ में आया? तो इस तरीके से नेक्स्ट देखो, कंपनी को पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, इन सब बातों को कंपनी को पता करने के लिए कंपनी क्या करता है, अपना ये रेशियो एनालिसिस बनाता है। तो एक तरीके का फाइनेंशियल टूल होता है जो कि मैनेजमेंट यूज करके पता करता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के पेमेंट पीरियड्स के बारे में, कंपनी के सारे जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो सब रेशियो एनालिसिस के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंपनी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कि कंपनी कितना जल्दी लोन पेमेंट करता है, कंपनी अपने डेटर्स को कितना जल्दी पेमेंट करता है, क्रेडिटर्स को कितना जल्दी पेमेंट करता है, इन सब बातों को रेशियो एनालिसिस के द्वारा ही क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपनी एक साल में कितना प्रॉफिट किया, परसेंटेज क्या है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का परसेंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट क्या है, ये सारी चीज पता चलता है। तो देखिए रेशियो मेनली कितने तरीके के होते हैं, देखो आप लोगों को बोर्ड पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, पूरा क्लियरली आप लोगों को ये फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज को मेनली हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, देख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सोर्स और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला देखो अकॉर्डिंग टू द सोर्स के हिसाब से पहला होता है बैलेंस शीट रेशियो और पोजीशन स्टेटमेंट रेशियो, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट रेशियो में सबसे पहला आता है आप लोगों का करेंट रेशियो, दूसरा नंबर होता है लिक्विड और एसेट टेस्ट रेशियो, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा नंबर होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, पांचवा नंबर होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो इस तरीके के ही आप लोगों का सारे बैलेंस शीट रेशियोज थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट्स रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो और इनकम स्टेटमेंट रेशियो। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट क्या है आप लोग देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एक्सपेंसेस रेशियो। इस तरीके से आप लोगों को क्या पता चला, ये अलग अलग तरीके का रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज। ठीक, इसके बाद देखो आप लोग मिक्स्ड रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को मिक्स करके जो आता है उसको हम लोग मिक्स्ड रेशियोज बोलते हैं। देखेंगे इसमें सबसे पहला स्टॉक टर्नओवर वेलोसिटी रेशियो, डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर पेएबल टर्नओवर वेलोसिटी रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर वेलोसिटी रेशियो, कैपिटल टर्नओवर वेलोसिटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया गया है। और ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है आप लोगों को बता देते हैं, मेनली ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। तो इसमें क्या होगा, आप फार्मूला यदि कर लेते हो तो फार्मूला को आपको क्या करने आना चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए, तभी क्या कर पाओगे, आप इस चैप्टर को इजीली कर पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि रेशियो एनालिसिस का यूज हमेशा होता है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पर्पस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आप लोगों के एग्जाम में ये 4 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों के एग्जाम में रेशियो एनालिसिस से। नेक्स्ट आ जाए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और पर्पस, ये भी देखो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट इंडिकेट करने वाला रेशियो, जिसमें क्या आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिक्विड रेशियो और रेशियोज इंक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म डेब्ट
रिपेबल कैपेसिटी, जिससे क्या पता चलता है कितना जल्दी कंपनी क्या करता है अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट को पे कर पाता है। देखो इसमें क्या क्या है आपका, लिक्विड क्विक और एसेट टेस्ट रेशियो, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टू करंट एसेट रेशियो। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म डेप्ट रिपेबल रेशियो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मतलब कंपनी क्या करता है लॉन्ग टर्म में कितना जल्दी अपने डेटर्स को पेमेंट करता है। इसमें देखिए आप लोगों को दिखाई देगा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो उसके साथ दिखाई देगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, इसके बाद इफिशियंसी एक्टिविटी रेशियो, तो इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग तरीके का रेशियोस दे दिया गया है, तो आप लोग क्या करो उसको नोट डाउन कर लिए होगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग वो रेशियोस का फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आप लोगों को क्या किया जाएगा, ये सारा कुछ जो बताया ना आप लोगों को अभी, ये सारा आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग क्या करो वहाँ से डाउनलोड करके भी रख सकते हो, अपने पास लिख सकते हो। ये मेनली समझने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जब करोगे आप लोग तो वहाँ पे ये तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एग्जांपल बताओ। ठीक है, ऑपरेटिंग, उसके साथ साथ आपको बोलता है कि उन लोग बैलेंस शीट रेशियो का एग्जांपल बताओ। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगा, इसीलिए आप लोग क्या करो इसको पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, नोट डाउन करके कॉपी में, ताकि इससे क्या होगा आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, नया तरीके का वीडियोस चाहते हो, जिस चैप्टर का वीडियो चाहते हो आप लोगों को क्या किया जाएगा, वो चैप्टर का वीडियोस बना दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करो, आप लोगों के लिए हर तरीके से संभव तरीके से हम क्या करेंगे, आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।